लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज। हमने वो डिफाइन की थी। हमने डेफिनेशन डिफाइन जो इंजेक्शन थी, असिमिलेशन था, ये सब हमने कंप्लीट किया था ना डाइजेशन वक्त। पांचों प्रोसेस की अपनी डेफिनेशन लिखाई थी। न्यूट्रिशन इन अमीबा। हाँ, अमीबा का कंप्लीट करवा लिया था मैंने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। यस मैम, न्यूट्रिशन इन अमीबा आपने करा दिया सर। यस मैम, हो ओके गया। ओके ओके ओके, चलिए अभी वी आर गोइंग फॉर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन नाउ। वी नो दैट। हाँ बच्चे बोलो। मैम मुझे लास्ट टाइम क्वेश्चन था, आपने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में पूछना। हाँ बच्चे बोलो, क्या क्वेश्चन था? मैम मतलब प्लांट्स जो है उन्हें जो नहीं चाहिए वो स्टार्च के फॉर्म में सेव करते हैं और एनिमल्स उसे एक्सक्रीट करते हैं, वैसा होता है? नो, स्टार्च के फॉर्म में जो सुनो, ग्लूकोज जो है, ठीक है, अब सारा का सारा तो एक साथ यूज नहीं हो जाएगा जो ग्लूकोज बनाया है वो। तो जो ग्लूकोज है बेटा, वो स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। और वो तो जरूरत है ही प्लांट्स को, लेकिन जो जैसे हमारे में होता है ना, हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो फैट जो होता है, सारा फैट तो एक साथ डिजोल्व होता नहीं। तो ये देखो, यहाँ यहाँ जहाँ बॉडी पार्ट्स है, यहाँ ये सब फैट स्टोर हो जाता है, वैसे ही ग्लूकोज प्लांट में स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। सही बात प्लांट के एक्सक्रीटरी मटेरियल की। तो ट्रांसपीरेशन होता है ना, उसमें बेटा वाटर के साथ जो उनको नहीं चाहिए होता है वो ऑलरेडी बाहर निकल जाता है, और बाकी का मटेरियल रेस्पिरेशन थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और और हम लोग है ना, जैसे आप यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करो, तो यूनिसेल्युलर में वी हैव डाइजेशन प्रोसेस, वहाँ तो एक ही सेल है जो सारी प्रोसेस करेगा। मैम हाँ हाँ बोलो। मैम, एक कैरेबियन नाम के स्टूडेंट को आप एडमिट करोगे? बट आई एम नॉट द होस्ट, ठीक है। हाँ, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग जिसकी हम बात करते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को सबको एक्सक्रीटरी सिस्टम दी गई है, ठीक है, तो वो उनसे करेंगे एक्सक्रीशन बेटा, और वही चीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मैम हाँ जी मैम, आपने लास्ट 3 to 4 मिनट्स में जो बोला वो रिपीट कर सकते हैं? एक्चुअली मेरे को आवाज नहीं आ रहा था। वैसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, आई वाज सॉल्विंग अ क्वेरी, दैट्स इट। ओके मैम। ठीक है, चलिए न्यूट्रिशन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, लेट्स गो फॉर न्यूट्रिशन डायरेक्टली इन ह्यूमन बीइंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज बच्चों जरा समझ लेना अच्छे से इसको। अब इसमें ना मैं यहाँ पे आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाती हूँ क्या कैसे होता है। सो आई वॉन्ट बी ड्रॉइंग द फुल डायग्राम। मैं नॉर्मली ऐसे ही ड्रॉ कर डालती हूँ। Okay. ये हो गया मेरा। Okay, this is esophagus what I am drawing. Esophagus will be lined up by स्टमक में हमारा थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड होता है, तो जब भी बना हो ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सुला देना स्टमक को, ठीक है। और स्टमक के एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, लाइक डायगोनल फॉर्म में ऐसा हमारा लीवर होता है, ठीक है। अब ये जो स्टमक है ना, इसको हम थोड़ा सा प्रपोर्शनेट कर देते हैं। कैसे प्रपोर्शनेट करेंगे? ऐसे। ओके, अगर आप इसे सुलाना चाहते हो तो ऑल यू कैन डू इज एज को इधर बना के ऐसे कर दो,
तो थोड़ा सा टिल्ट लगेगा, ठीक है। चलिए अभी इसको थोड़ा सा मैं बना रही हूँ ना, उस पर भी ध्यान देना। आई एम टीचिंग यू हाउ टू ड्रॉ एज वेल। इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे। इसको ऐसे करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारा निकलेगा क्या, ये हमें ऐसे पतली करते जाना है। और फिर वो जो आसोपालव का लीफ होता है ना, बस वही ड्रॉ कर लेना। these are pancreas basically। अभी ये जो है ना, ये ट्यूब, उसको थोड़ा ऐसे 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 कर दो और छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो। अच्छा, फिर एक ऐसा पतला सा लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन मैंने क्यों की, ये रब हो जाएगा, होता नहीं है बॉडी पे। और ये जो लाइन है ना, उसको थोड़ा सा हम स्लांट कर देते हैं, बकेट टाइप। अब इसी लाइन से हम बनाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये लाइन को आप रफ कर दो ताकि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन परफेक्ट बने। और ये रहा आपका वेस्टिजियल ऑर्गन। ये मैं बताऊंगी, मैं ना बताऊं तो मुझको पूछ लेना कि मैडम वेस्टिजियल ऑर्गन का क्या काम है, ठीक है। चलिए अब ये जो है ना, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ऐसे लेके आएंगे और फिर we will have rectum। So this is your digestive system। अब यहाँ पे this will be covered under a diaphragm। diaphragm ब्रीदिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऐसा जिसको डाइजेशन में कोई जरूरत नहीं है। ये तो एब्डोमिनल कैविटी का फर्स्ट पोर्शन है, इसीलिए हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैम और हाँ जी बोलो। मैम वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब अपेंडिक्स ना? हाँ ओके ओके, ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, दैट इज गॉल ब्लैडर। चलिए नाउ लेट्स गॉल ब्लैडर, स्टमक, ईसोफेगस। ईसोफेगस को और हम क्या बोल सकते हैं? फूड पाइप। और पाई हाँ, ये है डायाफ्राम, स्टमक आ गया, पैंक्रियास आ गया, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। अब आप लोगों को ना मुझे और एक डिफरेंस भी बताना है। स्मॉल इंटेस्टाइन कभी इतनी सिंप्लीफाइड नहीं होती है, कॉइल्ड होती है, लेकिन मैंने थोड़ी सी सिंप्लीफाइड रीजन से ड्रॉ की है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब ये होता है रेक्टम, एनस। ये एनस। Okay, I guess things are covered। अच्छा हाँ, ये रह गया दिस पर्टिकुलर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं बाइल डक्ट, ठीक है। ये मेन तो ऑर्गन ही रह गया, लीवर। चलो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, स्टमक, रेक्टम। अच्छा, वेस्टिजियल ऑर्गन को भी मार्क कर देते हैं। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स की कोई जरूरत नहीं होती है बॉडी में एज सच। ये जो है, ये है टंग। टंग के बाद वी कैन से दिस एज ना माउथ। माउथ को और क्या कहते हैं पता है? बक्कल कैविटी। बक्कल Yes. कैविटी। Buccal cavity, very good। Okay, and इसको we say it as a salivary gland। So this is your digestive system। Is it been visible to everyone? यस मैम। Yes, ma'am. Okay.
So this is what you are subjected to even draw in your book. Not now at all. अभी तो तुमको सिर्फ समझना ही है, ठीक है? तो चलिए, let's move to it. अब न्यूट्रिशन जो है, yeah, I will be writing on this side. You have to look forward over here to the diagram. Now, when you talk about human digestive system and nutrition in them, we have various human digestive organs. So, what are these human digestive organs? Human digestive organs. So, in human digestive organs, ऐसा नहीं है कि हम ये सब कुछ लिख सकते हैं, काम तो सारे आते हैं, लेकिन अब मैं टिक करती जाती हूँ ना, उतने ही है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन में आते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट इज माउथ. माउथ अगर आपको ये पूछते हैं इसीलिए मैं बता रही हूँ. देन कम्स ईसोफेगस. ईसोफेगस के बाद वी हैव स्टमक, वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल के साथ लार्ज इंटेस्टाइन भी आएगा. मतलब બીયા પડે કોઈના નખ છે જાડી. निरेक, बच्चा आपका अनम्यूट हो जाओ ना. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर होम चिट चैट. चलिए, सो वी आर दिस 5 थिंग: माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. इसी को बोलेंगे हम ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ठीक है? इसके अलावा किसी को नहीं बोलेंगे. अच्छा, तो फिर बाकी के क्या है? ये डायाफ्राम, ये सलाइवरी ग्लैंड, गॉल ब्लैडर है, फिर ये सब क्या है? तो अब वो बता देती हूँ मैं आपको कि हमारे पास है ग्लैंड्स. अच्छा, ग्लैंड्स में ऑब्वियसली सलाइवरी ग्लैंड तो आ ही जाएगा. इसके अलावा हम किसको ग्लैंड बोल सकते हैं? मैम लीवर. लिवर. हाँ जी, लीवर भी होगा एंड पैंक्रियास. ओके, सो दीज 3 आर नोन एज ग्लैंड्स. इतना याद रखना. तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द ह्यूमन digestive organs, or name the human digestive organ and list the human digestive organs, and how many glands are present in human body. So this is how it be asked in the examination. और बच्चे ना क्या करते हैं, they do write about liver, salivary gland, ये सब कुछ organ में लिखते हैं. तो आप ये गलती मत करना. Let's start with the first process now. ओके, अब मैं आपको हाँ बोलो. मैम ग्लैंड्स क्या करते हैं? अरे मैं सब एक्सप्लेन करूंगी, आगे आगे मत भागो, ठीक है? Okay. अभी देखो, यहाँ से माउथ से लेके एनस तक, फ्रॉम माउथ टू एनस, इसे हम क्या कहते हैं? What do we say it from mouth to anus? We call it as an elementary canal. इसे हम कहते हैं elementary canal, जो होती है 9 meters long. यहाँ से यहाँ का distance is 9 meters long. One of the question which is being asked in the MCQs format. ठीक है? Now let's begin with the first process. The first process is ingestion. Ingestion में क्या होगा? So obviously हम जो हमारे पास ingestion के लिए special organ है, कौन सा है? Mouth. तो हम माउथ से खाना अंदर लेंगे, ठीक है? एंड दैट विल बी टेकन बाय विद द हेल्प ऑफ हैंड्स.
अंडरस्टूड इंजेक्शन? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अभी कहानी शुरू होती है इंटरेस्टिंग यहाँ से। डाइजेशन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रोसेस टू बी स्टडीड, ऐसा है। चलो, डाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द माउथ से। माउथ जो होता है ना, उधर से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आप बोलोगे कि मैडम माउथ से कैसे डाइजेशन स्टार्ट होगा? तो लेट मी टेल यू, आपके माउथ में जब खाना जाएगा ना, तो खाना विल गेट मिक्स विथ सलाइवा। सो फूड when gets mixed with saliva is known as bolus, bolus, bolus। ठीक है, तो उसे हम बोलस कहते हैं। अंडरस्टूड? बोलस किसे कहते हैं? Yes, ma'am. यस ओके, सलाइवे के साथ मिक्स होने के बाद ये जो फूड है आपके बकल कैविटी में, अब बकल कैविटी जो है उसमें और क्या क्या है? हमारा जो माउथ होता है उसमें वी हैव टीथ, वी हैव टंग। ठीक है, तो ये टीथ फूड को छोटा छोटा पीसेस में कट करना स्टार्ट करेगा। वही पीस विल स्टार्ट फॉर्मिंग बोलस विद सलाइवा, और उसमें सलाइवरी ग्लैंड, हमारी जो ये टंग होती है ना उसके नीचे होती है सलाइवरी ग्लैंड, उसमें से सलाइवा निकलेगा। ठीक है, अब ये जो सलाइवा निकलता है that will actually help food in digestion process। देखो, टीथ जो है ना, टीथ does physical digestion। फिजिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि फूड को छोटे छोटे पीस में कट करना। ये याद रखना भाई, टीथ डज फिजिकल डाइजेशन इन आवर माउथ। ओके, अभी देखो, ये सलाइवरी ग्लैंड है, इसमें से जो आपका शुगर होता है ना, जितना भी स्वीट पोर्शन होगा, दैट स्वीट पोर्शन इज बीन moment, that sweet portion starts getting dissolved into say simpler sugars, and that too with the help of amylase। सलाइवरी ग्लैंड में होता है अमाइलेज। तो ये अमाइलेज क्या है? तो आपको अब मैं पढ़ाऊंगी बहुत सारे एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स क्या होते हैं? What are these enzymes? Enzymes are basically those components which are produced by an organism for increasing the rate of the reaction, and sometimes it acts as a substrate। substrate मतलब जैसे मान लो कि ये पेन है, ठीक है, तो मैं कोई रैंडम पेन का ढक्कन लगा दूंगी तो ये नहीं वर्क करेगा, उसको इसके टाइप का ढक्कन चाहिए। अब मुझे ये ढक्कन को लगाना है तो इसी पेन का ये लगेगा। वैसे एंजाइम होते हैं, जैसे शुगर के लिए, तो शुगर के लिए ऑलवेज अमाइलेज ही होगा। कार्बोहाइड्रेट के लिए हमेशा अमाइलेज ही होगा, जो कार्बोहाइड्रेट से ऐसे स्टिक होगा और फिर उसको डिसॉल्व करने में या उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में आपको हेल्प करेगा। इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, Yes, बेटा ma'am. बेटा इसकी फोटो ले लो ना प्लीज, मेरे को इस साइड का रब करना है। मैम हो गया। सबने ले लिया? हो गया। मैम Okay. 2 में। ओके ओके ओके, अभी देखो, ये फूड जो है ना आपका, ये तो चलो कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है, ये तो एंजाइम अमाइलेज ने करना स्टार्ट कर दिया जिसको। अभी बाकी भी तो फूड में होता है, फूड में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारा चीज होता है जिसको हमें डिसॉल्व करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है प्रोटीन और लिपिड को डिसॉल्व करना। ठीक है, तो अभी फूड, ये तो हमारा काम हुआ कहाँ पे? माउथ से। अभी फूड जाएगा यहाँ से ईसोफेगस। The food will go into esophagus and from esophagus it will go to stomach।
ठीक है, तो ये फूड ऐसे नीचे कैसे आता है? चलो आप लोग बताओ मुझे, हाउ फूड ट्रेवल्स डाउन? मैम, जो जो इसोफेगस होगा उसके मसल्स इतने स्मूथ होते होंगे कि वो फूड स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा। मैम इसोफेगस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन है, नॉट रिलैक्सेशन. So the contraction and expansion of, हाँ किसका contraction and expansion बोला आप लोगों ने? इसोफेगस के मसल्स का। अच्छा, इसोफेगस में मसल नहीं होता है. This is one of the important definition what I have written on board. ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपांड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपांड करता है. इसकी वजह से फूड ना नीचे 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 ट्रैवल करता जाएगा और ऐसे मूवमेंट को हम बोलेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. क्या बोलेंगे बेटा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. इसको याद रखना, फिर एंड में भूल मत जाना. ये बहुत बार डेफिनेशन में आ चुका है इसलिए. चलिए लेट्स मूव अहेड. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद आपको पता चल गया कि हमारा स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड हैज रीच टू द स्टमक. ठीक है, अब स्टमक हमारा पहले तो कौन से शेप का होता है? कौन से शेप का लिखा मैंने? ये शेप. जे शेप. ठीक है, सो योर स्टमक इज ऑफ जे शेप. अब फूड यहाँ से आया यहाँ, दैट इज द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, क्योंकि सिर्फ अमाइलेज ने थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट किया है या शुगर डाइजेस्ट किया है. ओके, अब ये फूड आता है वाया इसोफेगस इनटू स्टमक. स्टमक में क्या प्रेजेंट है? एनी आइडिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही प्रेजेंट है, और कुछ और मैम एंजाइम्स व्हिच डाइजेस्ट द फूड. गलत गलत गलत. म्यूकस. अच्छा पहले तो ये बताओ, चलो आपका जो फूड आएगा ना वो कौन से फॉर्म में होगा? व्हाट मैम? कौन से फॉर्म में होगा? फूड रीचिंग स्टमक. मैं म्यूकस. नहीं, फूड रीचिंग स्टमक would be मैम सॉलिड फॉर्म का होगा. in the semi solid form. सेमी सॉलिड फॉर्म. It will be in the semi solid form. Once it reaches the stomach, stomach will produce gastric juice. Stomach में आने के बाद it will produce gastric juice. ये गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? HCl होता है, वो तो मैंने भी अग्री कर लिया, लेकिन इसमें और मतलब दो सब्सटेंस होते हैं. एंजाइम्स होते हैं. HCl एंजाइम्स कौन से? पेप्सिन होता है इसमें और म्यूकस. ये याद रखना, HCl में तीन चीज होता है. HCl में नहीं बोलूंगी, गैस्ट्रिक जूस में बोलूंगी. गैस्ट्रिक जूस में तीन चीज होता है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस. ठीक है, गैस्ट्रिक जूस इज ऑलवेज, नेचर में कैसा होगा गैस्ट्रिक जूस? एसिडिक. एसिड होगा, क्योंकि एसिड है ना प्रेजेंट. HCl इज एसिड. तो नेचर ऑफ द गैस्ट्रिक जूस विल बी
nature of the gastric juice will be acidic. Okay, nature of the gastric juice will be acidic. अब स्टार्ट करते हैं एक जोन से. मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें HCl, पहले तो इसका फोटो ले लो, चलो इसके बाद में आगे बढ़ती हूँ. और तब तक ये क्वेश्चन के बारे में सोच भी लो कि हमें HCl की जरूरत क्यों होती है. इन वाइल्ड गैस आपको कुछ नहीं आता है तो आप क्या सोच के लिखोगे? मैम ये पहला लेक्चर है ना? पहला लेक्चर है? मैम हाँ जी, मैम आई नो द एग्जैक्ट रीजन. एक मिनट ना. यू, यस मैम. हाँ पहला लेक्चर कहाँ से हुआ बेटा? मतलब ये मैथ्स का हो गया. नहीं, ये फर्स्ट लेक्चर है ना, साइंस का है पहले. हाँ तो वो ही अच्छा, मैंने सोचा साइंस, एंटायर साइंस का ये पहला लेक्चर है ना, ऐसा मेरे को लगा. नहीं. मैम कहना है क्यों रीजन. मैम जो पेप्सिन एंजाइम होता है ना मैम, उसको वर्क मतलब के फूड पर वर्क करने के लिए एक एसिडिक नेचर चाहिए होता है, इसलिए हमारे पास HCl होना जरूरी है बॉडी में. यस, देखो एक पीएच मेंटेन होती है. पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन. एक मीडियम होता है. आप ना आपको अगर बहुत गर्म पानी दे दिया है तो आप नहा नहीं सकते हो. आपको पानी एकदम मॉडरेट चाहिए, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म. वैसे ही एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है जिससे बॉडी कुछ रिएक्शंस कर सकती है. ठीक है, और एसिडिक जो ये नेचर है HCl का, वो हेल्प करता है इस पेप्सिन को एक्ट करने में. ठीक है, so HCl is necessary to create acidic medium in stomach so that pepsin can work. Okay. अब बात HCl का तो फंक्शन हमें समझ आ गया. मैं दूसरा फंक्शन HCl का बताती हूँ. HCl मैम also, हाँ जी बेटा. मैम ये HCl का पहला फंक्शन मेरे को पता नहीं चला, फिर से समझा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं. मैं लिख लूँ, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट. यस मैम, यस. हाँ, HCl also kills bacteria and foreign agents entering our body via food. ओके, ये पेप्सिन है ना, बेसिकली उसका काम क्या है मैं समझाती हूँ. देखो, पेप्सिन विल हेल्प अस टू डाइजेस्ट प्रोटीन. ये प्रोटीन तोड़ने के लिए पेप्सिन की जरूरत पड़ेगी. अब स्टमक में ना, अगर मान लो कि आपने बहुत ज्यादा न्यूट्रल मीडियम रखा है तो ये अपना काम ही नहीं कर पाएगा पेप्सिन. इसीलिए हमें एसिडिक मीडियम चाहिए ताकि पेप्सिन एक्टिवेट हो सके और जो खाने में प्रोटीन आया है उनको तोड़ के हमारी बॉडी तक पहुंचा सके. इसीलिए HCl की जरूरत होती है. अंडरस्टूड बेटा? यस मैम. यस मैम मैम. हाँ जी. मैम हमारी जो स्टमक में HCl होता है वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड होता है? 1.1 pH. तो मैम उससे 1. स्टमक के वॉल्स को इफेक्ट क्यों नहीं होता है? हाँ होता है ना, होता है. किसने बोला नहीं होता है? वॉल्स को इफेक्ट होता है, लेकिन उसके पास वॉल्स के पास मैम एक म्यूकस प्रोटेक्शन. प्रेजेंट होता है ना अरे मेरे को एक्सप्लेन करने दो ना. प्रोटेक्शन के लिए. मैं एक्सप्लेन करूँ या तुम खुद पढ़ रहे हो? बोलो, कौन बोला बीच में?
चलो नाम बताओ अपना। म्यूकस वाला एक्सप्लेनेशन किसने दिया? See, if you can give my answers, then you don't need me. So let me just, try to explain others in the way they remember. So आज के बाद मुझे जो क्वेश्चन पूछेगा उसी के साथ ही मेरा डीलिंग होगा। अगर बीच में किसी ने भी आंसर किया तो उसको मैं मीटिंग से बाहर कर दूंगी। ठीक है, चलो। HCl का वॉल पे इफेक्ट होता है, लेकिन उन वॉल के पास पहले से ही म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पे जैसे हो गया, यहाँ पे तो HCl इधर ही है, तो म्यूकस इधर है, तब तक कोई इश्यू नहीं है। द मोमेंट योर एसिडिटी इंक्रीजेस, ठीक है, तो इधर इम्पैक्ट नहीं आएगा। काफी लोगों को आपने सुना हो तो स्टमक में छाले पड़ जाते हैं, दैट इज ड्यू टू हायर एसिडिक मीडियम, और उनका जिनका म्यूकस मेम्ब्रेन काम नहीं कर रहा है उनको ऐसे छाले पड़ जाते हैं, या तो इधर पड़ते हैं या तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ते हैं। अंडरस्टूड बेटा? यस मैम। और दूसरा भी क्वेश्चन है मैम। हाँ बोलो। मैम जब हम खाना खाते हैं तब हम निकलते भी उस खाने को, तो अगर मैम हम रेस्पायर करेंगे और खाने को निकलेंगे तो दोनों काम एक साथ हो पाएंगे? मतलब आप जब खाना खाते हो तब सांस नहीं लेते? मतलब कि दोनों काम साथ में, मतलब कि निकलने भी के साथ में और रेस्पायर भी हाँ, साथ क्योंकि दोनों का पाइप अलग है ना। में। ओके मैम। दोनों का पाइप अलग है बेटा। वो तो आप पढ़ो ना, धीरे धीरे तुम आगे भागोगे ना तो मजा नहीं आएगा। तुम इसको शांति से सुनो। हाँ बेटा बोलो ना, क्या हुआ? मैम अगर अगर खाना मतलब नीचे जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा हाँ। तो एसिड उसके साथ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। अरे हम आगे, मैंने एक्सप्लेन किया स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी मैं स्टमक में हूँ ना, मैं ले गई खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से मैम आगे, स्टमक से आगे, सॉरी। हाँ मैम वो जो आपने बोला कि ऐसे स्टमक में छाले पड़े तो वो क्या मतलब कौन से खाने से होते हैं वो? ज्यादा स्पाइसी खाओ तो, ठीक है, तला हुआ और स्पाइसी खाते हैं तो होता है। चलिए, लेट्स फोकस ओवर हियर। So HCl beyond maintaining the pH, it also kills the bacteria. बैक्टीरिया होता है खाने के साथ, जो कोई फॉरेन एजेंट्स आते हैं, फॉरेन एजेंट्स मतलब कचरा वगैरह आता है ना, तो ये सब भी जो होता है ना वो किल कर देता है HCl। तो HCl का ये फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या लिखा था HCl के आगे? पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन, it will digest protein and turn it into smaller molecule। प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा और उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में टर्न करेगा, ठीक है। ये काम है पेप्सिन का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यूकस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यूकस। अब म्यूकस क्या कर रहा है? म्यूकस विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द स्टमक, ठीक है, बाय मेंटेनिंग इट्स लाइनिंग। तो स्टमक में जो ऐसे लिख सकते हैं दैट म्यूकस helps to protect stomach wall from its own secretion of HCl, ठीक है। तो म्यूकस विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल। चलिए, नाउ वी आर मूविंग। अगर मैं बता दूं म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं सीक्रेट होता है ना, तो इट विल लीड टू द इरोशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग। ये जो स्टमक की इनर लाइनिंग है ना, if mucus is not secreted, then there will be erosion of
stomach lining. Once your stomach lining gets eroded, it will form ulcer, forming ulcer in stomach. चांदी in Gujarati we say चांदी पड़ी जेवी. So that is what will happen. चलिए फोटो. मैम ये हाँ लास्ट जी. पॉइंट पता नहीं चला. अगर ये इधर मैंने जो वो लाइनिंग ड्रॉ की थी ना बेटा म्यूकस की इधर यस. यहाँ पे है ना, वो मान लो कि कोई प्रॉब्लम की वजह से आपका स्टमक इज अनेबल टू सीक्रेट म्यूकस. ठीक है, वो लाइनिंग सीक्रेट नहीं कर पा रहा है, तो फिर जो एसिड जनरेट होगा वो इधर वॉल्स पे अफेक्ट करेगा ना, तो दैट विल लीड टू अल्सर. अल्सर हो जाता है. ठीक है मैम ओके बेटा. हाँ बेटा पहले फोटो मैम ले लो ना. म्यूकस ग्लैंड में ऐसा फोटो 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 पहले फोटो लेने के बाद पूछो मुझे. फोटो ले लिया. यस मैम. यस. यस मैम. मैम हम्म. मैम म्यूकस ग्लैंड में ऐसा क्या होता है कि वो HCl के को नलीफाई कर सकता है? इट इज मेड अप ऑफ सॉल्ट. इट इज HCl को नलीफाई इसलिए कर सकती है और उसका पीएच इसलिए मेंटेन कर सकती है बिकॉज इट इज स्लाइमी. जैसे आप ऑयल है तो ऑयल में एसिड डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑयल को. समझे? यस मैम. वैसे ही स्लाइमी होती है and it contains certain salts which helps to maintain the integrity of the stomach. ठीक है? यस मैम. मैम ओके. हाँ जी बेटा. मैम लास्ट टाइम टाइम नहीं रहा था ना, तो मैं पूछ नहीं पाई थी कि वो आपने जो एक्सपेरिमेंट्स प्लांट्स वाले समझाए थे तो हाँ वो हाँ. हमें ड्रॉ करने थे कि सिर्फ 5 मेथड ही लिखनी थी? मैंने जो ड्रॉ किया था ना वो एक तो ड्रॉ कर रहा है. आप एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहे हो ना, यस मैम. तो एक्सपेरिमेंट को हम ड्राइंग के बिना तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा? मैम मतलब उसमें आपने सिर्फ ड्रॉ किया था और ओरली एक्सप्लेन किया था. हाँ हाँ आपकी टेक्स्ट शीट में दिया है वो, मैं आपको पेज नंबर के साथ बता देती हूँ. डोंट वरी. मैंने जो ड्रॉ किया था ना इट्स बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक बच्चा. एंड डू यू हैव द रेफरेंस बुक विथ यू? नो मैम. You don't have any reference book. Okay, no issues. I'll tell you from which page number you have to do it. ठीक है? ओके मैम. और मैम लास्ट टाइम आपने जो वो 5 मेथड समझाई थी उसमें से मेरे को एब्जॉर्प्शन नहीं पता चला. हाँ इधर पता चल जाएगा. नो इश्यूज. ओके. है ना? थैंक यू मैम. वेलकम बेटा. चलिए अभी हमारा स्टमक का काम खत्म हो गया. एंटायरली स्टमक का काम खत्म. अभी स्टमक से फूड जा रहा है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाएगा ना, तो पहले तो ये जाता कैसे है, मतलब व्हाट आर द मसल व्हिच रिलीजेस द अमाउंट ऑफ द फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो वी हैव स्पिंस्टर मसल्स which releases food from stomach to small intestine. ये सब आप याद रखना. हाँ बच्चों, ये शॉर्ट आंसर में बहुत ही ऐसा सब कुछ पूछते हैं इसलिए. सो वी हैव sphincter muscle which releases a small amount of food into small intestine. अब small intestine में food आ गया है. Small intestine is the largest part of alimentary canal. एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन. अच्छा मैं आपको और एक बात बता दूं. मैंने एलिमेंट्री कैनाल का साइज क्या लिखा था? 9 meters. 9 9 मीटर मैम. meters. उसमें से 6.5 मीटर लॉन्ग तो स्मॉल इंटेस्टाइन है.
मतलब बाकी सब तो 2.5 में ही खत्म हो जा रहा है, 6.5 तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लाइक, उसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? इतना लॉन्ग है तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन is said small because it is narrow. नैरो है बेटा, क्या गया, ये देखो पतला है ना, इसलिए ये कितना बड़ा है, तो इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ओके बेटा, चलिए। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही कॉल्ड फॉर्म में अरेंज होती है हमारी बेली में। अब पर्सन टू पर्सन, फूड टू फूड टाइप तो उसका लेंथ भी डिफर करेगा, मतलब एनिमल है तो अलग लेंथ होगा और हम है तो थोड़ा सा अलग होगा, अलग मतलब पॉइंट में ही डिफर करेगा, पर डिफर करेगा, ठीक है। अभी देखो, फूड हम क्या ईट करते हैं ना, उस पे से पता चलेगा कि ये डाइजेशन कैसे करेगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज इज कार्बोहाइड्रेट, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करने में। तो जैसे काउ होता है ना, काउ, तो वो सब ये घास वगैरह ही खाते हैं, तो ये जो सेल्यूलोज है वो जो डाइजेस्ट करते हैं, तो उनकी एलिमेंट्री कैनाल बहुत ही लंबी होती है। Whereas when the people, I mean, not the people, when the animals who eat meat, उनकी स्मॉल होती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा मैम कहते आपकी हैं आवाज बहुत क्रैक हो रही है। इसी तो बच्चों, मेरी आवाज क्रैक हो रही है क्या? नो मैम, इट इज ओ मैम क्लियर। इट्स क्लियर। नो मैम, इट इज नो नॉट मैम। क्लियर। ओके ओके बेटा, थोड़ा सा ना बैंडविड्थ में अगर आपका इशू आएगा ना, तो बेटा मेरी आवाज क्रैक होगी आपको, और ये भी ब्लर होगा, तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑन योर साइड, नॉट ऑफ माइन बच्चा, ठीक है। चलिए, दूसरा मैं बता दूं आप लोगों को कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना, दैट इज अ साइट वेयर कंप्लीट डाइजेशन, अब तक तो हम क्या इनकम्प्लीट डाइजेशन का फूड लेके आ रहे थे ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन is a site of complete digestion. अच्छा, ऐसा क्यों लिखा है अब मैं बताती हूँ। मुझे किसी ने पूछा था ये एसिड नीचे जाएगा तो क्या होगा, चलो तो आपके भी आंसर इसी में मिल जाएंगे। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये दो जगह से सिक्रीशन लेती है। कौन से दो जगह से लेती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन takes the secretion of liver and pancreas। बेटे जी प्लीज इसकी फोटो ले लो ना, तो मैं फिर आपको समझा सकूं कि लीवर में से ऐसा क्या आता है, पैंक्रियाज में से ऐसा क्या आता है कि हम ये जो पीएच है या फिर ये जो एसिडिक जोन है वो यहाँ पे नलिफाई हो जाता है। फोटो ले लो बच्चे। डन मैम। डन ना, चल। मैम 1 मिनट। क्या कर रहे हो? अब एक काम करो बच्चों, एक काम करो ना, आपका जो कोई भी एक जन ना ये वाली फोटो साक्षी मैडम को भेज देना, वो ग्रुप में डाल देंगे। ये वाली फोटो ना साक्षी मैडम को कोई भी एक जन भेज दो, ग्रुप में डाल देंगे। एक ही फोटो भेजना, सारी मत भेजना, ये वाली जो लास्ट थी ना वही भेजना, स्पिंस्टर मास्टर वाली। फटाफट काम करो भाई क्लास में, चलो। हाँ, अभी लिवर से स्टार्ट करते हैं। तो लिवर क्या करता है? सो लिवर सीक्रेट्स बाइल। बाइल जूस जो होता है ना वो हमको लिवर सीक्रेट करके देता है, बना के देता है। अब बाइल जूस कैसा होता है पहले तो ये डिसाइड करना है। सो ये जो बाइल जूस होता है ना,
येलोइश इन कलर। कैसा कलर होता है? ग्रीनिश येलो भी बोलते हैं। लेट्स नॉट राइट येलोइश, उसे ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो इन कलर। अच्छा, और एक चीज बताती हूँ, ये जो बाइल ज्यूस होता है ना, इट इज नॉर्मली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये जो गॉल बनाया इसने, लेकिन ये स्टोर करेगा। सो बाइल ज्यूस is stored in gall bladder। ठीक है, अब यहां से गॉल ब्लैडर से ये ज्यूस आएगा इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बाइल ज्यूस जो होता है ना, ये अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब है बेसिक। नहीं, हाँ बेसिक। इट कंटेन वेरियस सॉल्ट्स। अल्कलाइन का मतलब होता है पानी में डिसॉल्व होने वाला बेस। तो देखो, एसिडिक मीडियम, स्टमक से एसिडिक मीडियम जो आ रहा था, तो वही एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देता है हमारा बाइल ज्यूस। इज इट क्लियर? किसी को डाउट था? नो मैम। नो नो मैम। मतलब क्लियर नहीं है? मैम क्लियर है। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था मैम। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा ठीक है, चलिए। तो अब ये बाइल ज्यूस जो है ना, ये बाइल यहाँ से आया, अब ये तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आएगा, ये दोनों का सीक्रेशन लेके फिर यहाँ जाएगा, इसके पीछे से जाएगा। ये तो मैंने आगे का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये जो बाइल ज्यूस है बेसिकली अल्कलाइन है, और ये जो अल्कलाइन सब्सटेंस है ये न्यूट्रलाइज कर देगा हमारे एसिडिक जोन को, ठीक है। अब बाइल का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ बाइल, function of bile is to emulsify fats or lipids present in food and break them into smaller molecules. See, फैट्स एंड लिपिड्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको इमल्सिफाई मतलब तोड़ने के लिए और स्मॉलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए बाइल ज्यूस का काम आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बाइल तक किसी को कोई हाँ डिफिकल्टी हो तो पूछ लो। मैम आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं, मैं तुमको बता ही देती हूँ। ओके, आपने जो खाया ना, आपने मानो कि ऑयली फूड खाया, मतलब उसमें फैटी सब्सटेंस होगा। वो जो फैट है ना, मान लो कि ऐसा फैट है आपका, अब इसको तोड़ना पड़ेगा और इसको छोटे छोटे सब्सटेंस में हमें डालना पड़ेगा, तभी जाके स्टोर होगा। ऐसे का ऐसा तो खाया वैसा तो स्टोर होगा नहीं बेटा। तो उसी को हम बोलेंगे स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ठीक है। तो ये बाइल हमारे जो लिपिड्स या फैट्स दोनों एक ही है, तो उनको तोड़ता है इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। समझे बेटा? यस मैम, थैंक यू। वेलकम। चलिए, तो ये हुआ बाइल का फंक्शन। अभी इसके बाद once you are through with the bile, okay, bile again is an enzyme। अभी पेंक्रियास की बात करते हैं। तो पेंक्रियास जो है उसमें से क्या निकलता है?
ये लीवर था। हाँ, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। तो पैंक्रियाज विल गिव अस, दे विल सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस। अच्छा, इस पैंक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट होगा पहले तो ये देख लेते हैं। तो दिस पैंक्रियाज इज यू नो दिस इज, और मैं आगे लिखती हूँ इसे लार्ज ग्लैंड वगैरह कहाँ पे है वो भी लिखती हूँ मैं। अच्छा, इसमें होता है अगेन अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, फोटो वो सीक्रेट नहीं करता है, आपको लेनी है इसकी। ले ली? यस मैम। यस मैम। किसी का बाकी रह गया? मैम 1। अच्छा, बाकी है किसी का? यस मैम। ये लो। ले लिया? आज ही लेना है? यस। अच्छा, ये ना वाई आएगा ट्रिप्सिन का। चलो आगे कर लेना, स्पेलिंग सही अपने बुक में लिख दो ना। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया था। TRYPSIN, ट्रिप्सिन। अपने बुक में सही स्पेलिंग लिख देना। अब मैं रब करूं बोर्ड? यस मैम। ओके। चलो, अब पैंक्रियाटिक ग्लैंड is one of the largest gland। सबसे बड़ी ग्लैंड है पैंक्रियाटिक ग्लैंड। इट इज प्रेजेंट beneath the stomach। अच्छा, स्टमक के नीचे प्रेजेंट है और सबसे बड़ी ग्लैंड है ये। अभी पैंक्रियाटिक जूसेस जो है उसमें से अमाइलेज निकलता है। तो अमाइलेज किसको ब्रेक करेगा? कार्बोहाइड्रेट है। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट। नो, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट कंटेन स्टार्च। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ट्रिप्सिन। एनीवन हु कैन टेल मी अबाउट ट्रिप्सिन? ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा? मैम प्रोटीन। यस, ट्रिप्सिन विल डाइजेस्ट प्रोटीन। जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन में एक्चुअली 4 टाइप आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी तो पेप्सिन कर देगा, लेकिन जो एडवांस मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, डिफिकल्ट टू रिजॉल्व, वो ट्रिप्सिन करेगा। ठीक है। इसके अलावा वी हैव लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा? इट विल emulsify fat। लाइपेज नाम है ना, लाइपेज मतलब लिपिड। तो दिस विल emulsify, लिपिड भी बोल सकते हो, फैट्स भी बोल सकते हो। फैट्स को डिसॉल्व मैम? मतलब, हाँ जी। मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ emulsify? Okay, emulsify it means to break down। It means आप कैसा होता है, आपका बॉडी है, if you want to digest this fat, you are constantly doing this process, so you are breaking your fat molecules। ठीक है, by doing this आप फ्लैट कर रहे हो स्किन को, तो वो भी आगे आगे बढ़ के टूट रहा है। so that is emulsification। ठीक है मैम, हाँ जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्केलाइन? अल्कलाइन मतलब के बेसिक चीज हो जाना।
टू गेट इनटू एसिडिक होता है ना, एसिडिक का अपोजिट है बेसिक, जहाँ पे उनकी पीएच होती है फ्रॉम 7.1 to 14, ठीक है, वेयर द पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज मोर। OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो वो ज्यादा होते हैं, उसे हम कहते हैं बेसिक। और जो बेस पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कलाइन, ठीक है। फोटो ले ली? यस मैम। यस Okay. मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। प्राप्ति मैम, हाँ, बच्चों से का आपका लेक्चर कंप्लीट हो तो जस्ट लेट मी नो, मेरे को बच्चों से थोड़ी बात करनी है 2 मिनट की। बस एक 30 सेकेंड्स एंड इट विल बी ओवर। चलो, तो यहाँ पे अभी हम इसको एंड करते हैं। आप लोगों को ये जो पूरा डाइजेशन मैंने पढ़ा दिया वो आप लोगों को अच्छे से इंजेक्शन एंड डाइजेशन याद कर लेना है, अपने बुक में लिख लेना है, और ये जो डायग्राम है वो भी करना है। दिस डायग्राम इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यू कैन ड्रॉ एज वेल फ्रॉम दैट। सो कोई इश्यू नहीं है कि डायग्राम नहीं मिलेगा, कहीं एक्सप्लेनेशन में अटकते हो, कहीं कंफ्यूजन होता है, यू कैन ऑलवेज रेफर योर टेक्स्ट बुक। इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। साक्षी मैम, जी मैम। मैं निकल रही हूँ ग्रुप में से, हाँ चलेगा जी, ना? जी।